अनुराग कश्यप की ये फिल्म कैनेडी, जिसको काफ़ी टाइम से लोग वॉच करना चाहते थे, देखना चाहते थे, और फाइनली हमें Z5 जैसे प्लेटफॉर्म पर हमें वो अवेलेबल हुई और हमने देखी। ट्रेलर की वजह से एक ऐसी हाइप छोड़ती है, बहुत कुछ ऐसा जो हम नहीं जान पा रहे इस फिल्म के बारे में। यार क्या होगा इस फिल्म में? और ये हमेशा से ही अनुराग कश्यप सर का सिनेमा रहा है। हम पिछले कुछ वर्षों से अगर फिल्म को या फिल्म सिनेमा की जो भी फिल्म्स इतनी सारी आई, उनमें से कभी कभार ऐसे कंटेंट आते थे जिसके बारे में अगर हमें ये नहीं पता कि प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, तो हमें वो फिल्म उन फिल्मों में से जो उस दौरान फिल्म्स आ रही थी उस दौरान बड़ी यूनिक लगती थी, अच्छी लगती थी। ऐसा लगता था ये रिपीट वैल्यू दे रही है, बार बार देख सकते हैं। एक ऐसा सिनेमा फील होता था कि हाँ, ये कुछ जो ड्रामा जो चल रहा था, जो ड्रामा चल रहा है, उस बीच में एक कंटेंट आता था जो हम लोगों का समाज का मिरर भी हो सकता था, और कुछ ऐसा जो हमें सोचने पर मजबूर करते। जब भी इस तरह की फिल्म्स आपको परेशान करती थी, कुछ सोचने पर मजबूर करती थी, और जब आप उसके तह तक जाते थे तो 90% अनुराग कश्यप उस फिल्म के पीछे हमेशा से ही रहे, चाहे एज ए क्रिएटिव, चाहे राइटर, चाहे प्रोड्यूसर, प्रेजेंटर। आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल होता था, मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन अब जब मैं हर उस फिल्म को देखकर सोचता हूँ तो मुझे यकीनन अनुराग कश्यप सर नज़र आते हैं। अनुराग सर की खास बात यह है कि उनकी स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डिटेलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। वो शूट इतने डिटेलिंग में और इतनी बारीक चीज़ों का कर लेते हैं ताकि एडिटर को इस चीज़ को सही जगह पर रखने में बड़ा मज़ा आता है। जो म्यूज़िक के साथ और जो स्क्रीन प्ले होता है कि कौन सी चीज़ पहले दिखाएं, कितना 1.5-2 मिनट से स्टार्ट होने के बाद पिक्चर 1-1.5 घंटे तक एक मिस्टीरियस टाइप लगती है, बड़ी उलझने से फील देती है, और बस उसमें क्या होने वाला है मतलब। और फिर एक के बाद एक बीच बीच में 2-2 सेकेंड्स के जो शॉट्स आते हैं वो आपको परेशान करते हैं कि ये शॉट क्या है, क्यों है। कैनेडी फिल्म में भी ऐसा ही होता है। मेरे इस रिव्यू के बाद ये फिल्म आपको और खूबसूरत लगेगी, क्योंकि कई सीन्स ऐसे होते हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बड़ा आसान ज़रूर था, ये अचानक से निकल गया, हमें नहीं मालूम कि इस पर गौर करना था, लेकिन कई सीन्स ऐसे होते हैं जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी था। इमोशनली कहो, कैरेक्टर का फील कहो, जैसे कि एक सीन इसमें आता है कि एक बुजुर्ग कोई नेता है, जैसे मराठी नेता है, जिसे मारने के लिए कैनेडी को उनके बॉस का कॉल आता है कि उसे मारना है। वो जब उसे मारने जाता है तो देखता है कि खाना खाने बैठ रहे हैं, तो वो उस दौरान पीछे मुड़कर वापस ऑमलेट बनाने वाले के पास खड़ा हो जाता है। 2-5 मिनट वेट करने के बाद वो वापस जाता है और देखता है कि अब वो व्यक्ति सोने जा रहा है। तो इस सीन में मुझे ये समझ में आया कि वो मारने क्यों नहीं गया, जबकि मारने गया था इसलिए नहीं कि वहाँ 3 लोग थे। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, शायद डायरेक्टर ने ये सोचा हो कि इसे मैं अकेले में मारूंगा, 3 लोगों के बीच मारूंगा तो मुझे 2 लोगों को और मारना पड़ेगा, शायद इस वजह से। पर मैं शायद ये भी सोच रहा हूँ कि वो खाना खाने बैठे, हो सकता है डायरेक्टर ने ये सोचा हो, अनुराग सर ने, कि इस कैरेक्टर के मन में ये चल रहा हो कि उसको कम से कम खाना खाने दो, क्योंकि इसके बाद तो वो मर जाएगा। तब वो उसे मार देते हैं। फिर वो जो सीन आता है जिसमें वो लड़का देख लेता है, उसके बावजूद स्माइल दिखकर चला जाता है, उस वक्त लगता है इंसान के अंदर अपनी लालच कितनी भरी होती है कि अपने दादा को मरते हुए देख रहा है और वो ये जानना भी नहीं चाह रहा कि कौन मार रहा है, और उसे बचाना भी नहीं चाह रहा। या तो उस समय उसने ड्रग ले रखा है, या इस तरह का जुनून सवार है कि शायद उसके प्लान्स में था कि आज नहीं तो कल में अगर ये लोग मुझे पैसा नहीं देंगे तो मैं मार ही दूंगा। और फिर वो सीन जब रसोई में वो अपनी माँ को मारता है, जिस तरीके से मारता है वो देख कर ना सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं, बल्कि इंसान के अंदर की बुराई किस स्तर पर जाकर पहुंचती है लालच की वजह से, वो देख कर डर लगता है। ये डर लगता है कि इतना डार्क सिनेमा जो अनुराग सर नहीं दिखा रहे, ये सब हमारे बीच होता है। हम सब देखते हुए बड़े हो रहे हैं। हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम पूरे देश वाला न्यूज़पेपर नहीं, सिर्फ हमारे शहर का न्यूज़ जब पेपर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारे आसपास के गांव में इस तरह के किस्से होते हैं कि अगर उसे फिल्म के तरीके से बनाया जाए तो वो अनुराग सर का ही सिनेमा होगा। तो अनुराग सर नहीं डार्क सिनेमा दिखा रहे हैं, वो सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द आज तक होता जा रहा है।
अनुराग सर ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उन्हें विक्रम सर को, जो साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं, इस कैनेडी फिल्म के लिए उन्होंने उनको अप्रोच किया था, जो किसी वजह से वो नहीं कांटेक्ट कर पाए। उनके पास फ़ोन नंबर नहीं था, या शायद कुछ बात करने का तरीका उनके मेल्स के थ्रू था और मेल का रिप्लाई नहीं मिला। इसीलिए बाद में राहुल भट्ट को अप्रोच किया गया। राहुल भट्ट बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये कई बार साबित हुआ है, वो भी अनुराग सर की ही फिल्म्स के ज़रिए, चाहे वो फिल्म अगली हो या और भी कई ऐसी फिल्म जिसमें उनको अभिनय करने का मौका मिला। राहुल भट्ट कई दूसरी फिल्म में नज़र बहुत रेयर आए, लेकिन जब कैनेडी के ज़रिए वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब बॉलीवुड उनकी तरफ ध्यान देगा। अब उन्हें चाहे अच्छी फिल्म मिले, चाहे बुरी फिल्म्स मिले, चाहे कॉमर्शियल सिनेमा मिले, चाहे आर्ट सिनेमा, लेकिन अब लोग उन्हें जानने लगेंगे, क्योंकि कैनेडी की वजह से इसमें राहुल भट्ट का वो अवतार भी नज़र आता है जिसमें वो क्लीन सेव है और एक बहुत यंग एक्टिव पुलिसमैन है जिसके मन में बहुत कुछ भरा पड़ा है कि मैं मार देता हूँ, मैं इस तरीके से मारता हूँ कैरेक्टर्स में। और एक वो आफ्टर उनकी लाइफ में जो 2-5 साल बाद जो उनके बेटे के मर जाने का दुख, और वो जो उस सलीम को मारने के लिए, अपने दुश्मन को मारने के लिए वो जिस तरीके से सब्र करके बैक टू बैक इतने लोगों को मार देता है अपने कमिश्नर की बात सुन के, सिर्फ एक लालच में कि उसे सलीम का एड्रेस मिल जाए। एक व्यक्ति को मारने के लिए कितने लोगों को मारने का काम कैनेडी करता है। देता है कि इंसान में चाहे सकारात्मकता के समय या नकारात्मकता के समय, दोनों ही समय में इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए हर हद तक चला जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तब तो वो बहुत अच्छे कार्य करते हुए पहुंचेगा, और अगर नेगेटिव है तो वो इस तरीके से पहुंचेगा। हिसाब किताब लगाया जाए तो अपने बच्चे की मृत्यु का बदला लेने के लिए न जाने कितने लोगों का बलिदान, कितने लोगों को वो मार देता है, बिना ये जाने, ये सोचे कि मैं जिन्हें मार रहा हूँ कम से कम उसका भार मैं कैसे उठाऊंगा। इवन वो फिल्म के जरिए अनुराग सर दिखाते भी, कैनेडी कई तरह के सवाल क्रिएट करती है इंसान के ह्यूमन नेचर के ऊपर, साइको पर्सन्स के ऊपर। वैसे कई फिल्म्स ऐसी अनुराग सर ने बनाई है, उनकी लिस्ट में साइको लोगों के बारे में बहुत सारी फिल्म्स हैं। चाहे वो अनुराग सर ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी ऐसी कई फिल्म्स बनाई जो बिल्कुल इस तरह का सिनेमा देती है, मारपीट, खून खराबा, साइको। कहीं ये डार्क चीज़ें देखकर आपके मन में ये फील आता है कि ये फिल्म मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और अनुराग सर अपनी फिल्म के जरिए कोई मैसेज भी नहीं दे रहे, कोई संदेश नहीं देते, फिल्म के एंड तक कहीं नहीं देते कि ऐसा मत करो, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो ये सिर्फ ये सोचते हैं कि मैंने ये परोसा है जो मैंने देखा है या मैं जो देखता हूँ, उसके ज़रिए वो कहानियाँ लिखते हैं और उसे परोस देते हैं। अब आपका काम है कि आप उसे देखकर क्या सीखते हो, क्या समझते हो, या वो हिस्सा जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो नेता लोग हो, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो कोई भी एक्टर्स हो जिनकी दुनिया बात सुनती है, वो ये देखकर समझे कि यार हमारे इर्द गिर्द ये हो रहा है तो उसे बचाने की भी तो प्रयास किए जाना चाहिए। आग लग जाए तो आसपास अगर आपके पास बाल्टी पड़ी है, कुछ पानी पड़ा है, तो आप खड़े ये रहकर ये तो नहीं सोच सकते कि यार इतने से पानी से थोड़ी आग बुझेगी, पर आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हो कि मैं बाल्टी से पानी भरूं और करूं। तो आपके आसपास वाले शायद ये देखकर सोचे कि यार ये व्यक्ति अकेला कब तक करेगा, चलो मैं भी करता हूं। तो कुछ लोग और अपनी बाल्टी या अपने डब्बा या कोई भी एक वस्तु लाकर 1, 2, 5, 50 लोग मिलकर जब पानी डालते हैं तो वो आग बुझ ही जाती है। कोई मिट्टी डालता है, तो एक व्यक्ति के प्रयास से बहुत कुछ हो सकता है, ये हम लोग मान सकते हैं। तो यकीनन अनुराग सर के सिनेमा से हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि फिल्म का जो सिनेमा होता है कितनी डिटेलिंग के साथ कहानियाँ वो परोसते हैं, खासकर इस तरह की सिनेमा में जिसमें उनका हाथ बहुत साफ है। सर, इट्स नाइस फिल्म, वेरी नाइस फिल्म। आपके लिए दिल से हम लोग सराहना करते हैं। हम काबिल नहीं इस बात के कि हम आपकी फ़िल्म की तारीफ़ करें, क्योंकि आपकी फिल्म्स आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है कि किसी को बजट देना है, किसी प्रोड्यूसर को पैसा बनाकर देना है। इसलिए अनुराग सर, आपके लिए दिल से रिस्पेक्ट है कि आप अभी तक ऐसी चीज़ों में नहीं उलझे हो कि आपके ऊपर कोई प्रेशर रहे कि आपकी फ़िल्म कैसी बननी चाहिए, इसमें एक आर्ट या इसमें एक गाना डाल दिया जाए, इसमें थोड़ा सा वल्गर चीज़ दिखा दी जाए। आपने अपने फिल्म के अंदर इतनी ईमानदारी रखने के लिए आपको दिल से बधाई। एक आर्टिस्ट के रूप में दिल से दुआ है कि आप की तरह सारे लोग हो जाए,
कि हम लोग जब डायरेक्टर बनना चाहेंगे, हम जब एक्टर बनना चाहेंगे, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर आने वाला है, चाहे हमारी लाइफ के सर्वाइवल मोड पे जब हम आएंगे, जब हम सोचेंगे कि हमारे ऊपर इंस्टॉलमेंट्स का भार बढ़ रहा है, हमें जीवन जीना है, थोड़ा इन्जॉय भी करना है, तो उस दौरान हम शायद ऐसी फिल्म्स भी कर लें या हम ऐसा काम कर लें जो समाज के लिए अच्छा नहीं हो, जो उस वक्त के लिए अच्छा नहीं हो। लेकिन आपको देखकर ये खुशी होती है कि आपने अपने राइटिंग में जो फील आया वो आपने लिखा, जिस तरह से इस फिल्म को बनाना है उस तरीके से बनाया, ये बिना सोचे कि फिल्म चलेगी कि नहीं। सर सल्यूट है आपको, आपके सब्र को सल्यूट है कि इतने साल इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, स्टिल लोगों को नहीं पता अनुराग सर कौन है, स्टिल लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा सिनेमा आप बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। यू आर अमेजिंग सर, थैंक यू।